नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मेरे पास आज दो पॉइंट है जिनका कोई आधार तो है नहीं, क्योंकि इन पॉइंटों में ऐसी बात तो है नहीं कि जिससे कुछ किया जा सकता है, लेकिन इनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जब रात जो पिछले दिन अपने विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अपने पद आ चुके हैं, और उसके बाद में हमारे मन में एक ही संशय रहता है कि अब क्या करें, यानी अब क्या करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों, मेरे पास 3 पॉइंट है कि अब क्या करना चाहिए। टेस्ट देना चाहिए या रिवीजन करनी चाहिए या सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। साथियों, अब कोर्स लेकर पढ़ने का तो कोई महत्व बचा नहीं, क्योंकि अब आप जब कोर्स लेकर पढ़ोगे तो आपका नए तो कोर्स पूरा होगा और नए ही ख्वाब पूरे होंगे। तो साथियों, जिन लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है वो बार बार टेस्ट दें, रिवीजन करें या सेल्फ असेसमेंट। साथियों, टेस्ट आपके लिए जो एग्जाम का डिप्रेशन है, एग्जाम हॉल का जो डिप्रेशन है वो टेस्ट कम करेगा, और कोई इलाज नहीं है टेस्ट के अलावा। तो साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट के बगैर अब कुछ नहीं होने वाला है। कुछ साथी ऐसे सोच रहे होंगे कि अब तैयारी कर कर अपन सिलेक्शन ले लेते हैं। बहुत केस में ऐसे नहीं होता है, लेकिन आप अब भी तैयारी कर कर सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि युद्ध की जब घोषणा हो जाती है तो उसके बाद में अगर अपन सैनिकों को तैयार करें तो युद्ध नहीं जीता जा सकता। सैनिकों को तैयार करने के लिए बहुत लंबे समय तक उनको पहले से प्रशिक्षण देना पड़ता है। इस प्रकार ही अब है, यानी अब अपने पास दूसरा पॉइंट है। इससे पहले पॉइंट है, आप बार बार उसे रिवीजन करें। जो आपने लिख रखा है या जो किताब आपने चूज कर रखी है उनको बार बार रिवीजन करें और टेस्ट दें। आप टीचर बनने जा रहे हो, आप खुद अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। यानी ऐसे तो है नहीं कि दूसरा आपका आंकलन करे, इतना किसी दूसरे में काबिलियत नहीं है जो आप टीचर बनने जा रहे हो और आपका आंकलन कर दें। तो आप बार बार टेस्ट दें, टेस्ट के बाद में अपनी रैंक देखें और बार बार उस चीज को पढ़ें, जिस तथ्य को पढ़ें जिसको आप छोड़ रहे हो, बार बार उसे पढ़ें। साथियों, मेरे पास दूसरा पॉइंट है, सफल नहीं हुए तो जिंदगी से क्या शिकायत करोगे। यानी अब अपने पास 48,000 पद हैं और लेवल फर्स्ट के कम से कम 21,000 पद है। अगर आप अभी भी सफल नहीं हुए तो आप कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि हमारे पास यानी पद नहीं है, क्योंकि पिछली भर्ती में 15,000 पद में टीएसपी को दे दिए थे 3500, लेकिन अब की बार आप देखो टीएसपी को लगभग 1800 पद के लगभग है और नॉन टीएसपी को कम से कम 19,000 और 192 पद दे रखे हैं। तो साथियों, आप अच्छी रैंक ला सकते हो अब, क्योंकि 6 या 7,000 पद जनरल में आते हैं। उसके बाद में जो आपकी कैटेगरी है उसमें भी आपको पद मिलेंगे। तो अब आप बार बार टेस्ट दें, रिवीजन करें और सेल्फ असेसमेंट करें। और जो लोग काम करते हैं, यानी घर का काम हो या अपने जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अब 72 यानी 70-72 दिन बचे हैं। इन दिनों में आप सब कुछ छोड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, क्योंकि अगर आप अब पढ़ोगे तो आप जिंदगी भर अपना जीवन बना सकते हो। नहीं तो आपको यही भर्तियां आती रहेगी एक के बाद एक, और ऐसे ही पेपर चलता रहेगा। अब 2 महीने से कुछ होने वाला तो है नहीं कि 2 महीने से अपना बहुत बड़ा लॉस हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। और हो सकता है 2 महीने से आप सिलेक्शन ले जाओ। तो साथियों, आप बार बार तैयारी करो और बार बार टेस्ट दो, रिवीजन करो, सेल्फ असेसमेंट जरूरी है। यानी रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप अभी बीएसटीसी करी हो या पिछले ही जो गई थी वैकेंसी उसमें देने के बाद अगर आप थोड़े बहुत पीछे रह गए और अब आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप जो पिछली भर्ती में जिनके 130-129 नंबर थे और पीछे रहे थे, वो अब की बार तो टॉप मारेंगे, ऐसा पक्का है। क्योंकि हर बार तैयारी शून्य से नहीं होती, अनुभव से होती है। तो साथियों, मेरा आज कहना इतना ही है कि अब आपके पास अभी टाइम नहीं बचा है फालतू काम के लिए। आप अपनी तैयारी को धार देते रहें। धन्यवाद साथियों।